हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट मेंटोर। हम अपने पिछले टॉपिक को पहले थोड़ा-सा समराइज़ करेंगे। इस समरी की इसलिए ज़रूरत है कि टेंसेस एक रेगुलर प्रैक्टिस का नाम है। I'm gonna tell you that when you are practicing on the daily basis for these tenses, then you will be able to be fluent in English. If you want to be fluent and you really want to learn English, you have to practice it on daily basis. So, what is the process of practice? This will be taking a little bit of your time, hardly 15 minutes or 20 minutes a day. आपने 15 से 20 मिनट लगाने हैं और रोज़ जो हम टेंसेस कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। वन थिंग यू मस्ट नो कि देखिए जस्ट देयर आर 12 डेज़। आपने 12 डेज़ तक एफर्ट करनी है एंड देन दिस विल बी गिविंग रिवॉर्ड टू यू फॉरएवर। रिवॉर्ड किस तरह से मिलेगा? कि हमेशा के लिए आपको इंग्लिश आ जाएगी। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप इंग्लिश लिख सकेंगे और आपको इंग्लिश समझ आ जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट रिवॉर्ड एंड हाउ यू हैव टू अचीव इट? यू हैव टू प्रैक्टिस एट लीस्ट 20 tenses, 30 tenses, 40 tenses whenever you watch our next video of English language. तो अगली वीडियो आप देखेंगे तो भी आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, आज की वीडियो आप देखेंगे तो भी प्रैक्टिस करनी है और इससे पीछे वाली अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। हमने क्या डिस्कस किया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑब्वियसली हमने कहा कि ये किसी रूटीन को, आपकी हैबिट को या फिर एक नेचुरल प्रोसेस को शो करता है जो कि रूटीन से इस दुनिया में हो रहा है। एक एग्जांपल हमने शेयर की थी कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। इसी तरह सन राइज़ेस इन द ईस्ट, तो मशरिक से निकलता है सूरज। ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। रूटीन और हैबिट के आपने 10 टू 20 टेंसेस बनाने हैं। फिर उसी में नेगेटिव के लिए आपने नॉट लगा देना है और यहाँ पर डिड नॉट और डज़ नॉट डू नॉट एंड डज़ नॉट लगता है, हम पढ़ चुके थे कि कहाँ पे लगेगा। फिर उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने डू और डज़ को टेंस के शुरू में ले आना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों के लिए नॉट को वहीं पे रहने दें, डू और डज़ को स्टार्ट पे लें। इट्स वेरी सिंपल। हम 2-3 टेंस बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम अगले टेंस की तरफ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल सी रूटीन ले लेते हैं कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो हम कहेंगे आई गोज़ आई गो टू स्कूल। लेकिन जब हम बात करेंगे कि वो स्कूल जाती है तो हम कहेंगे शी गोज़ टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल एंड शी गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। और जब दे करेंगे तो दे गो टू स्कूल, क्योंकि हमने कहा था सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर वालों के साथ एस या एस लगेगा। राइट? आप इसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जगह आप किसी भी हैबिट को डिस्कस कर सकते हैं। माय मदर कुक्स फूड, मेरी अम्मी खाना बनाती हैं, तो ऑब्वियसली अम्मी रोज़ाना खाना बनाती हैं, तो माय मदर कुक्स फूड। ठीक है? इसी तरह माय मदर, अब आपने याद रखना है कि इसमें डू नॉट और डज़ नॉट का एडिशन भी होगा। तो माय मदर क्या करेंगे इस टेंस में? माय मदर डज़ नॉट कुक फूड, वहाँ पे एस या एस ख़त्म कर देंगे। ठीक है? तो आपने कुछ हैबिट टेंसेस उठाने हैं और एस या एस एक दफ़ा डू के बजाय डज़ बन जाएगा, तो आपने फिर आगे एस और एस वर्ब के साथ नहीं लगाना। प्रैक्टिस करेंगे फिर। माय मदर कुक्स फूड, माय मदर डज़ नॉट कुक फूड, माय मदर डज़ नॉट कुक फूड। फिर हम कहते हैं कि पैरट्स टॉक, पैरट्स टॉक, तोते बातें करते हैं। और हम इसका अगर हम एक तोते की बात करेंगे तो पैरट टॉक, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस नहीं लगता वर्ब में और थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, प्लूरल हो गया था, पैरट्स ज़्यादा थे, तो हमने पैरट्स टॉक बोला है और एक पैरट के लिए पैरट टॉक्स। ठीक है? इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे और बहुत सारे जुमले आपने बनाने हैं और इसी तरह डज़ नॉट लगाना है। और अगर डज़ नॉट वाला टेंस है तो डज़ को स्टार्ट पे ले आएंगे। डज़ माय मदर कुक फूड, डज़ माय मदर कुक फूड, माय मदर कुक्स फूड, माय मदर डज़ नॉट कुक फूड, डज़ माय मदर
कुक फूड। आप याद रखें, नेक्स्ट टू में कुक लग रहा है, ठीक है। और फिर जो है आपने डज को स्टार्ट में रखा, नॉट माई पे, डज माई मदर नॉट कुक फूड, वापस रिमेन बाकी टेंस उसी तरह रहेगा। यहाँ तक जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा कर लिया। अगला टेंस हमारा होगा जो हमने आज क्लास कंटिन्यू करनी है, दैट इज़ अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम बहुत डिटेल से पहले भी बात कर चुके हैं कि दो टेंसेस आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। तो चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो स्टूडेंट, हम अभी बात कर रहे थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंटिन्यू करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। ये प्रैक्टिस आपने खुद से भी करनी है। अब पास्ट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। टेंस के पहले नाम पे गौर करेंगे, जिससे एक अच्छा आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। जब भी आप तो टॉपिक करें, ऑलवेज कंसिडर द डेफिनेशन ऑफ दैट टॉपिक एंड द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स। जिन जो वर्ड उस टॉपिक का है उसका मीनिंग देख लिया करें, काफ़ी हद तक जो है वो टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मतलब गुजरा हुआ, वो टाइम जो चला गया है, चाहे वो 1 मिनट पहले चला गया है, 1 सेकंड पहले चला गया है, कल की बात है, परसों की बात है, जो भी काम इससे पहले हो चुका है वो पास्ट में आएगा। बट टू थिंग्स मोर कि इंडेफिनिट जो है, इंडेफिनिट इस टेंस में हमने इसलिए यूज़ किया है कि इसमें टाइम कोई ख़ास मेंशन नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा ये मेंशन होगा कि येस्टरडे, लास्ट वीक या कुछ इस तरह की वर्डिंग इसलिए इंडेफिनिट है एंड टेंस है। और इसमें वो सारे काम आ जाएंगे जो पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं एन एक्शन दैट इज completed in past। जो कि पास्ट में पूरा हो चुका है या पास्ट में ख़त्म हो गया का काम, और उसकी बात हम करें, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। इसमें अगेन बता रही हूँ, इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ये सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लिया है कि सेंटेंस कैन अलिफ छोपिए या बढ़िए जैसे पर डाल सकते हैं, ता ती की ते थे वगैरह पा सकते हैं। मगर आपने इंग्लिश में टेंस को हमेशा समझना है कि जो काम पास्ट में हो चुका है, एन एक्शन दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन पास्ट। अब हम आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो पहले भी बेसिक स्ट्रक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको सारी जगह नज़र आ रहा है। जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट। और वही मेजर चेंजेस के हमारे पास जो है मेन स्ट्रक्चर वही है इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का। एफर्मेटिव के केस में वो नेगेटिव वाले टेंसेस में जो है हम नॉट लगाते हैं, और यहाँ वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेंगे जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ हम डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, और हम वैसे ही पास्ट में अपनी निशानी के लिए इसको रख देते हैं कि डिड इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, और हम इसे डिड नॉट यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के फोर एंड फार और वर्ब से पहले। और इंट्रोगेटिव में डिड को आप शिन में दे जाएंगे और नॉट यहाँ से रिमूव कर देंगे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नॉट अपनी जगह रहने दें, पीछे डिड का एडिशन भी कर दें। एंड इन जो लास्ट टू हैं इनमें आपने क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना है। थोड़ा सा डिटेल से करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। रिमेंबर कि ये सेकंड फॉर्म और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या डी एस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या एफर्मेटिव टेंसेस में लगा है। जब कोई काम है उसके साथ ना, नहीं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे जुमले में ऐसी कोई और बात नहीं है। जब ये कंडीशंस नहीं है तो हमने वहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है पास्ट इंडेफिनिट के केस में। और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पे इसके साथ बेस्ट यस लगा दिया था। आई मैंशनड इट अगेन एंड अगेन। यही वो मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारे टेंस खराब हो रहे होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट बना के भी गलत हो जाता है कि हमें
एक रट्टा लगवा दिया जाता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लगती है एंड नोबडी टेल्स कि जब नेगेटिव वाला बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा या नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, सवालिया होगा, मनकी होगा, तो वहाँ से हमारे पास की जो स्ट्रक्चर है ये आउट हो जाएगा। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। मैंने यहाँ पे भी कैन डू सेकंड फॉर्म अगेन, यहाँ पर हमारे पास सॉरी एलिमेंट ओ मेंशन इट, नो सेकंड फॉर्म एंड यहाँ पे भी नो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पे चले जाएंगे, बेस फॉर्म कर चले जाएंगे। ओके, नाउ वी कैन से कि अ, वो पार्क में गया, वो पार्क में गया, तो ये गया अलिफ पे खत्म हुआ, यही टेंस हो सकता था वो पार्क जाता था। पास्ट में भी ये कंटिन्यू हो सकती कि वो एक्शन मैंने भी खत्म हो चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट में की वर्ब की फॉर्म वेंट, सेकंड फॉर्म है वो की सेकंड फॉर्म होती है एंड ही वेंट टी पार्क। तो पार्क स्पेसिफिक नहीं है, अब स्पेसिफिक बोलता है तो हम द पार्क कर देंगे। यहाँ पे जब आएंगे तो हम अगेन यहाँ पर फोकस करेंगे कि ही और डिड नॉट स्ट्रक्चर वाला इसी तरह डाल दें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेंट से हम सीधा बोर्ड पे चले जाएंगे, डिड नॉट गो टू पार्क, वो पार्क नहीं गया। एंड डिड वी गो टू पार्क, अब देख लें सेकंड फॉर्म खत्म होके फर्स्ट फॉर्म हो गया, डिड ही गो टू पार्क। एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड ही नॉट गो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, कितना इजी ना, इतनी आसानी से हमने समझ लिया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। जस्ट ये याद रखना है कि डिड नॉट लगाना है, डिड को शुरू में ले आना है, कि डिड को शुरू में लाना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट को भी लगाना है और कैंसिस का टू, दैट्स वेरी इजी। एंड वन मोर थिंग कि जब क्या होगा तो सिर्फ डिड से काम चल जाएगा, मगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे होगा, तो फिर यहाँ पर हम बाय डिड, व्हेन डिड, वेयर डिड, हाउ डिड ये सारे लगाएंगे और पूरा हो जाएगा। और सेम व्हाई डिड, व्हेन डिड, वेयर डिड यहाँ तक भी हमने लेके आए। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से ज़्यादा इजी है। व्हाई? बिकॉज के यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिड नॉट है, वहाँ पे डू नॉट और डज नॉट की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की बेसिस नॉट एग्जिस्टिंग इन द पास्ट इंडेफिनिट। इस स्ट्रक्चर को इन दफ़ा आपकी क्लैरिटी के लिए मैं साइड दो के आपको दिखा देती हूँ। आपने ये स्ट्रक्चर नोट डाउन करना है, इसलिए कोई खैर नहीं आना चाहिए, तो आपकी प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। जस्ट लुक एट इट। ओके, आई फील कि आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा। आपने कुछ टेंसेस अपने माइंड में लाने हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस करनी है इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए। जस्ट ये सोचना है कि एक पास्ट एक्शन की बात है, उसका टाइम स्पेसिफिक नहीं हुआ होगा और सिर्फ यस्टरडे, लास्ट वीक, इन द लास्ट मंथ, कुछ इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं और स्पेसिफिकेशन नहीं होगी। और कुछ टेंसेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि वो स्कूल गया, तो हमने जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में वोज वाले प्रोग्राम्स कैसे वो यहाँ पर नहीं हैं, तो ही वेंट टू स्कूल और दे वेंट टू, आई वेंट टू, शी वेंट टू, इसमें ये शी का प्रॉब्लम भी नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सबके साथ वेंट ही लगेगा। बट जब डिड नॉट लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, तो कि हम बैक हटा के गो कर देंगे, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बदलता। और आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को यहीं से डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे डिड नॉट गो टू स्कूल है और वहाँ पे जो है डू नॉट और डज नॉट गो टू स्कूल लगा था। अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है। तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें टेंस इसकी समझ आई है या नहीं, कि बहुत बहुत इजी टेंस है, इट्स वेरी इजी। और मैंने आपसे कहा कि मुश्किल फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ठीक है, तो सोचें अगर ये मुश्किल है तो फिर आसान वाले के भी ज़्यादा आसान है। ओके ओके, आगे चलते हैं। शी रूट आ लेटर, उसने एक खत लिखा। शी रूट आ लेटर, शी रूट सेकेंड फॉर्म, आ लेटर हमने बोला एंड शी डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड शी राइट अ लेटर? डिड शी नॉट
राइट अ लेटर। सिर्फ यही याद रखना है कि डिड नॉट कहाँ लगना है, डिड शुरू में आना है, डिड शुरू में आएगा और नॉट भी आ जाएगा और यहाँ का नॉट हमने अपनी जगह से हटा दिया था। कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। शी फेल्ट हैप्पी, वो खुश थे, या दे फेल्ट हैप्पी, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। आई फेल्ट हैप्पी, वी फेल्ट हैप्पी, यू फेल्ट हैप्पी। हमने खुशी महसूस की, उसने खुशी महसूस की, हमने खुशी महसूस की से छोटी ए पे ख़त्म हो रहा है, की थी होता तब भी यही होना था और हमने यहाँ पर ये किया। और नेगेटिव के केस में हम करेंगे शी डिड नॉट फील हैप्पी। आप देख लें कि फील लग गया और आपको इससे पास्ट की फीलिंग निकल जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट की, लेकिन नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि डिड नॉट बता रहा है दैट इज अ पास्ट टेंस। एंड डिड शी फील हैप्पी, हमने शुरू में कहा शी फेल्ट हैप्पी और अब हम कह रहे डिड शी फील हैप्पी एंड उसके बाद हम कहेंगे डिड शी नॉट फील हैप्पी। सबसे इजी टेंस है, कोई मुश्किल नहीं है। उर्दू में, हिंदी में एक सेंटेंस को अपने माइंड में लाएं और पास्ट एक्शन है जो कंप्लीट है बट टाइम बहुत ज़्यादा डेफिनेट मेंशन नहीं है और उसको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू कर दें, डिड नॉट लगा दें, डिड शुरू में ले आए और डिड शुरू में रख के नॉट डी लगा दें। इन दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं मीडिया। Hope you like and understand it. If it is really interesting, please tell us by your comments and like, share, and subscribe. If it is really meaningful for you and you are enjoying our lecture, this is thank you. Goodbye.